हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ प्रदत्त जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, आज अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पूरी डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। ठीक है। हालांकि आप लोग मतलब जिन जिन लोगों ने पीवाई की सॉल्व करे होंगे मेंस के, है ना कहीं बेचारे लोगों को फंसा होगा ये क्वेश्चन, और उन्होंने सॉल्यूशन भी देखा होगा, थोड़ा अटपटा सॉल्यूशन भी लगा होगा। बट क्योंकि जिस रास्ते से चीज़ें अपन ने सीखी हैं, है ना, एटलीस्ट उस रास्ते में इस क्वेश्चन को फिट तो हम कर पाए, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए कि हमने क्या पढ़ा और उसको कैसे यूटिलाइज हमें करना। तो मैं उसी के बारे में चर्चा करने के लिए इस क्वेश्चन को अपने सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। और क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का डाउट भी रहता है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एज अ डाउट, उनमें से ये क्वेश्चन भी रहा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, 1 प्लस ये सब चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, अगर अपन नोटिस करें तो 1 प्लस 1/2 और 1/3 और ये 1/n, मतलब कहीं ना कहीं 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट का। लेकिन मैं ऐसे बोल के निकलने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बताऊँगा तो मैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट कैसे है ना। तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके 1/n तक ये चीज़ें जा रही है, ये तो चलो 1 है ही। बाकी इसके बारे में मेरा क्या कहना है, इस पर मुझे बातें करनी है। चलो बातें करते हैं। अपने पास में एक एक्सप्रेशन होता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स का। ठीक है, वो बनता है अपने पास कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स क्यूब वाई थ्री माइनस एक्स की पावर 4 वाई 4, और कुछ इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहता है। अगर मैं इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो मिलेगा वो ln ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा। एंड ये मेरे पास कितना बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई टू, और मैंने माइनस भी लगे हाथ कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई थ्री से लेके एक्स की पावर 4 वाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये चीज़ दिख रही है। अब मुझे ये चीज़ बनानी है कि 1 प्लस 1/2 से लेके 1/n, और ऑफकोर्स n जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये चीज़ भी इन्फिनिटी को जा रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी, बट यहाँ 1 तो रख नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस e1। ठीक है, 1 प्लस भी नहीं चलेगा, 1 माइनस चलेगा। तो यहाँ पे बनेगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर है। और यहाँ से मेरे पास इधर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 रख दो सीधे सीधे। तो माइनस का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और ये एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है। अब देखो 1 माइनस जब रखोगे तो 1 माइनस रखने पे 1 में से 1 माइनस घटेगा तो 0 प्लस आएगा, है ना। और ln का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। जब भी ln के अंदर 0 प्लस आता है तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो माइनस ऑफ दिस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके जो चीज़ें हैं वो कहाँ टेंड करेगा, वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, चलो ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और ऑफकोर्स नीचे n स्क्वायर, तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि कौन सा इन्फिनिटी दमदार है ना, कौन सा इन्फिनिटी दमदार है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी। तो देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ कि ln x में और x स्क्वायर में, ठीक है, ln x में और x स्क्वायर में, तो भैया ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा। क्योंकि देखो बेसिकली ये जो चीज़ है वो भी इन्फिनिटी को ही जा रही है। ठीक है, बट जो फॉर्मेट हमें मिल रहा है वो ln के थ्रू मिल रहा है। जो आंसर हमें मिल रहा है इसका इन्फिनिटी, वो ln के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, ln के अंदर जाने वाला जो वेरिएबल है ना वो 0 प्लस है, बट अगर इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो इसकी पावर पे जाएगा -1, तो 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली ln के अंदर वाला जो चीज़ बन रहा है ना, जो भी वेरिएबल है उसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, और वही वेरिएबल यहाँ पे t स्क्वायर से मैं अगर कंपेयर करूँ, वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इन और इन में कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से ग्राफ से भी समझ सकते थे, जैसे कि ln x का ग्राफ ऐसा है और y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो इन्फिनिटी पे, ये तो फ्लैट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो फ्लैट होने की कोशिश करेगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये गैप बढ़ता ही चला जाएगा। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ वो भी इन्फिनिटी है, बट ये भी इन्फिनिटी है, बट ये छोटा टाइप से इन्फिनिटी है, बड़ा टाइप से इन्फिनिटी है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन चुका है। अब आओ आगे चलते हैं।
1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म तो बन गया, ठीक है, क्लोन ले लेते हैं इसका, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, हटाएं इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए देखें, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस लिमिट की वैल्यू मैंने स्मॉल एल बोल दी, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस -1, तो ये 1 तो कट गया, एंड दिस इंटू एन हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास आएगा 1 + 1/2 + 1/3 से लेके अप टू 1/n, ये तो आएगा ही आएगा, और इधर n आएगा और नीचे n² आएगा, तो बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब सुनो, जो कहानी हमने यहाँ पे कंपेयर की थी ln x और x² में, ln x और x² में, वैसा सा ही कुछ सीन अब यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है 1 + 1/2 + 1/3 से लेके 1/n, और नीचे है हमारे पास में n, ठीक है। तो ये भी अगर हम देखें तो ये भी इन्फिनिटी को ही जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। बट फिर से वही वाली बात कि अगर मैं बोलूँ तुमसे कि ln x और x में कौन बड़ा, तो ऑफ कोर्स x जो है वो फिर जीत जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ln x का ग्राफ ऐसे और y = x ऐसे, ठीक है। तो फिर से इन्फिनिटी पे ये गैप और बढ़ेगा, ठीक है, फिर से इन्फिनिटी पे ये गैप और बढ़ेगा, और उस कारण बस ये और ये इसके कंपैरिजन में ये डोमिनेट कर जाएगा, है ना। अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का ही लिमिट बन रहा है, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, तो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो e की पावर 0, तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये इस तरीके से आंसर 1 आएगा। क्लियर है? तो मैंने वही बोला, जो हम पढ़ते हैं, है ना, उसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई नीचे जो n लिखा है उसको मैंने 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिख दिया, और हर एक में ये 1 से 1 मैच हो गया, बाकी 1 है इधर 1/2 है, इधर 1 है 1/3 है, ऊपर कम होता जा रहा है वैल्यू, मतलब नीचे के कंपैरिजन में टर्म वाइज देखें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम बोल सकते थे ये छोटा है ये बड़ा है, तो नो डाउट इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा और e की पावर 0 आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।